हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम। उर्दू अदब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम सीखेंगे उर्दू ग्रामर के इज्ज़ाए कलाम, जो बाकी 4 और 2 छः जो पार्ट्स थे वो रह गए हैं। जैसे एडजेक्टिव है, उसके अलावा वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, एडवर्ब है, उसके अलावा प्रेपोजिशन है, और कंजक्शन है, और इसमें इंटरजेक्शन है, इस्तिजाबिया। इन आज 6 को डिफ़ाइन करेंगे, इनको देखेंगे। ये मैंने पहले राइट डाउन कर लिया है ताकि टाइम बच जाए, और अगर 1-2 मिनट वीडियो लंबी हो जाए तो आज मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि पहले ही 2-3 दिन हो गए हैं इज्ज़ाए कलाम को डिफ़ाइन करते हुए, और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आपको समझ सही आ जाए। इज्ज़ाए कलाम में हमारा आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है इसमें सिफ़त। उर्दू में हम इसको सिफ़त कहते हैं, और एडजेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं किसी इंसान या चीज़ की खासियत बताता है। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी इंसान या चीज़ की खासियत बताता है। मिसाल, बिलाल लंबा है या अहमद छोटा है। अब इसमें जो चीज़ ये इसका बिलाल है या बिलाल काम कर रहा है, तो जो इसका जो लंबा उसने बता दिया है, बिलाल का कद लंबा है, बिलाल लंबा है, तो ये इसके एडजेक्टिव है, बिलाल की खासियत है। और आगे है अहमद छोटा है, और ये छोटा, बड़ा, बुरा, अच्छा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एडजेक्टिव कहलाती हैं। जैसे हमने ये आगे देख लेते हैं, ये कलम लाल है। लाल जो है वो एडजेक्टिव है, कलम की खासियत बताई है कि ये किस तरह का परफॉर्म करता है। थर्ड ये हो गया, और फोर्थ है वर्ब। वर्ब आपको पता ही है, फेल, जो काम हो रहा होता है, एक्शन को जाहिर करता है। बच्चा खेल रहा है तो जो खेल है वो फेल है। इसके अलावा मेरे पास बाइक है, बाइक जो है, या मेरे पास आई हैव बाइक, पास जो है ये एडवर्ब है, वर्ब है। पास, आई हैव अ बाइक, इंग्लिश में जैसे कहते हैं हैव, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक एक्शन वर्ब होता है और एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे खेलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सारे वर्ब हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो ज़माने को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कोई काम किस ज़माने में हो रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ ऐड होगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में जैसे हमने पढ़ा है वाज वर, उसमें पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर आ जाता है, और फ्यूचर में आ जाता है विल हैव, विल शैल, और इस तरह करके जो प्रेजेंट में चलता है वो इज़ और एम वगैरह, ये हेल्पिंग वर्ब उसको ज़ाहिर करते हैं कि किस ज़माने की बात हो रही है। आगे है 5वां जो हमारा है वो मुतल्लक़ फ़ेल है, एडवर्ब। ये भी उसी का काम करता है जो किसी वर्ब की जो है वो तारीफ़ कर रहा हो या उसको ज़ाहिर कर रहा हो कि ये क्या करता है। अली, देखें, अली एक नाउन है, इसम है, और बहुत बहुत जो है बहुत मेहरबान है, काइंड। अली इज़ काइंड, और अली जो है वो बहुत मेहरबान है, और ये बहुत जो है ये एक एडवर्ब है, मुतल्लक़ फ़ेल है। फ़ेल के मुतल्लक़ जो बात हो रही है उसकी अच्छाई और उसकी बुराई को बयान कर रहा है, वो एडवर्ब होता है। जैसे दूसरी मिसाल में मैं देख लेता हूँ, वो धीरे चलता है। वॉक्स एक वर्ब है, और जो धीरे से धीरे है, आहिस्ता जो है, स्लोली, वो है एडवर्ब। ठीक है, इसमें आई होप के इन मिसालों में आपको एडवर्ब की समझ आ गई होगी। और हमारा जो छठा है वो है हरफ जार, प्रेपोजिशन।
जो ज़माने को बताता है या उसकी बताता है कि किस की साइड पे जा रहा है, साइड को शो करता है, तरफ को शो करता है, सिमत को शो करता है कि ये इस सिमत में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो स्कूल जा रहा है, तो वो ये जो जा रहा है ये तो वर्ब हो गया ना, तो वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल की तरफ जा रहा है। तो ही इसके जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी ही इज़ गो टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। तो जो टू होगा ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इसमें जो टू है ये प्रेपोजिशन है, इसमें जो उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी तरफ भेज रहा है। जैसे कलीमा की तरफ से है दिस इज़ फ्रॉम कलीमा। ये जो फ्रॉम है ये प्रेपोजिशन है, ये इनको मिला रहा है कि ये इसकी तरफ से है। नंबर 7 पे है हुरूफ अतफ कंजक्शन, मिलाने का काम करता है। तो जुमलों को, तो चीज़ों को मिलाने का काम करता है। जैसे पर, और, लेकिन, ये सारे जो हैं ये कंजक्शन है, हुरूफ अतफ है। रामीन ज़हीन है, ये एक जुमला है। लेकिन जो है ये इसका एक कंजक्शन है, इन दोनों जुमलों को मिला रहा है कि अहमद चलाक है। रामीन ज़हीन है लेकिन अहमद चलाक है। ये जो लेकिन है इंग्लिश में हम बट कहते हैं, और ये जो कंजक्शन है इन दोनों जुमलों को आपस में मिला रहा है। और नंबर 3 पे है, नंबर 8 पे है हरूफ इस्तिजाबिया इंटरजेक्शन। ये एहसासात को ज़ाहिर करता है, जैसे कि खुशी के एहसास हों या गम के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी अगर कोई सैड वो कहता है सो सैड, और अगर खुश है तो वो कहता है हुर्रा आई वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। वो बड़ी खुशी का इजहार करता है, तो इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। ये थे अज्जाए कलाम उर्दू स्पीक में, और कलमा जो हम सीखते हैं, बात करते हैं, उसको हम कलाम कहते हैं। बात लिखना, सुनना, पढ़ना जो गुफ्तगू होती है उसको कलाम कहते हैं। और ये जो पार्ट्स हमने 8 पढ़े हैं ये इन मेन उनको मिलाने का काम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उसको दोबारा से डिफ़ाइन कर सकूं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।